नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। दोस्तों, पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को भारत एक ही झटके में ध्वस्त कर सकता था। इजरायल ने भारत को हमले का ऑफर भी दिया था और सटीक निशाने लगाने के लिए जो उसका एक्यूरेसी था वो भी बताया था। जहाँ पर लोकेशन था वो भी बताया था। लेकिन दिल्ली ने मौका क्यों हाथ से जाने दिया? ये तो भविष्य के गर्म है। क्या सोचकर दिया मोदी जी ने ऐसा? क्या सोचकर सेना रुक गई? ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। 1980 के दशक के शुरुआत में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम कहूता यूरेनियम संवर्धन संयंत्र जो है गुपचुप तरीके से आगे बढ़ा रहा था। उसी वक्त इसराइल ने भारत को एक चौंकाने वाला लेकिन राजनीतिक प्रयास दिया था। यह प्रस्ताव था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों कहूता पर संयुक्त हवाई हमला करने का। लेकिन उस समय दिल्ली की सत्ता ने मना कर दिया था। ईरान के परमाणु ठिकानों पर कर रहा है इजरायल बम धमाके। ईरान के और इजरायल के बीच परमाणु बम को लेकर भीषण युद्ध हो रहा है। इजरायल ने कसम खा रखी है कि किसी भी हाल में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। जिसके बाद भारत ने एक बार फिर से चर्चा हो रही है कि कैसे इजरायल ने 1980 के दशक में भारत को भी पाकिस्तान के परमाणु अस्त्रों को तबाह करने का ऑफर दिया। क्यों भारत ने इजरायली प्रस्ताव को खारिज किया? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तत्कालीन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार पर ऐतिहासिक भूल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को परमाणु राष्ट्र बनने दिया गया, जिसके बाद भारत में भी बहस हो रही है कि भारत ने इजरायल का ऑफर क्यों नहीं माना था। असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर लिखा कि ऐसे समय में जब भारत आज राष्ट्र परमाणु खतरे को बेअसर करने के लिए निर्णायक रूप से कार्य कर रहे हैं, 1980 के दशक के दौरान भारत ने दुखद निष्क्रियता एक चेतावनी भरी कहानी बनी हुई है। क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ? शर्मा ने दावा किया कि 1980 के दशक में भारत की खुफिया एजेंसी राक के पास कसूता में पाकिस्तान के यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों में की पुष्टि करने वाली ठोस खुफिया जानकारी पहुंची थी। आपको बता दें कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में साफ कर दिया कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा। असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इजरायल की मदद की पेशकश की थी। कार्रवाइयों की खुफिया जानकारी से लेकर संयुक्त हमले की योजना तक भी सहयोग करने के लिए तैयार था। जामनगर एयरबेस को संभावित लॉन्च पैड के रूप में चुना गया था। भारतीय सेना ने कहूता पर हवाई हमले के लिए पूरा समर्थन दिया था। पास के खतरे को वास्तविकता से बनने से पहले ही खत्म कर देने की क्षमता पर आम सहमति भी थी। फिर भी आखिरी समय में इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय नतीजों के डर से हिचकिचाहट दिखाई। राजीव गांधी ने विदेशी दबाव में निरोध की जगह कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए योजना को टाल दिया। शर्मा ने दावा किया कि 1988 में राजीव गांधी ने बेनजीर भुट्टो के साथ नो स्ट्राइक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक दूसरे पर परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने की परस्पर संयम बरतने का वचन दिया गया था। ऐसे में इतिहास के पन्नों को फिर से पलटकर देखने की जरूरत है। दरअसल 1980 के दशक के शुरुआत में पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम कहूता यूरेनियम संवर्धन संयंत्र जो है गुपचुप तरीके से आगे बढ़ा रहा था। उस वक्त इजरायल ने भारत को एक चौंकाने वाला रणनीतिक प्रस्ताव दिया था। यह प्रस्ताव था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने कहूता पर संयुक्त हवाई हमला करने का। इजरायल को डर था कि पाकिस्तान का यह इस्लामी बम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए खतरा बन सकता है, खासकर तब जब पाकिस्तान के कर्नल गद्दाफी जैसे नेताओं से गहरे रिश्ते थे। और ये आशंका थी कि तकनीक लीबिया और ईरान जैसे देशों को ट्रांसफर की जा सकती है। और यह योजना इराक में 1981 में इजरायल के द्वारा किए गए आरक्षित हमले की तरह ही थी। लेकिन भारत इस फैसले से पीछे हट गया। ऐसा माना जाता है कि इजरायल पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति संवेदनशील था और भारत से पहले ही इसको लेकर चिंतित था, जो अभी भी पाकिस्तान पर 1965-71 की जीत से खुश होता है। एड्रियन लेवी और कैथरीन स्टुअर्ट क्लॉक के किताब में लिखा है कि इजरायल पाकिस्तान के हाथों में परमाणु बम होने को अपने अस्तित्व पर खतरा मानता था। विल्सन सेंटर के मुताबिक तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने 1979 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्gaरेट थैचर को पत्र लिखकर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से उत्पन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी थी।
लेकिन उन्होंने लीबिया के कर्नल गद्दाफी के साथ पाकिस्तान के संबंधों के बारे में चेतावनी दी थी। उन्हें डर था कि पाकिस्तान लीबिया को परमाणु हथियार दे सकता है। इजरायल को डर था कि पाकिस्तान का इस्लामिक परमाणु बम अरब और उसके प्रतिद्वंदियों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बन जाएगा। तो इजरायल का ऑफर भारत ने उस समय ठुकराया था, इंदिरा गांधी ने ठुकराया था, विचार करने के बाद ठुकराया था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ठुकराया था, लेकिन उसका आज भुक्तभोगी भारत है। उस समय अगर वो कदम, जैसे बांग्लादेश को तोड़कर पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बाँट दिया गया था, एक और कदम पाकिस्तान आज परमाणु संपन्न देश नहीं होता और भारत को रोज़ की दरभक्ति नहीं दे रहा होता। दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए न्यूज़ के साथ।